Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. जी हाँ, ये आज का हमारा ये सेशन है वो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से आपको 100% क्योंकि लास्ट 6 to 7 ईयर से हम देखते आ रहे हैं कि वो टॉपिक जो हर बार पेपर में आए हैं, हर शिफ्ट में वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप अभी री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। आप भले ही अपना री एग्जाम के साथ साथ दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि ये टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट। जो आपका एक क्विक हम इसके ऊपर बात करेंगे, जैसे कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल बिजनेस, इसके ऊपर जो मैच एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस एंड सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड बीओपी का एक बेसिक पार्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ये मेरा 100% श्योर ही चल रहा है कि 101 भी मैं कह सकती हूँ कि जिस पे ऊपर मैच एंड कॉलम तो है ही है, प्लस इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, फिर आता है जी पार्टनरशिप। इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, हमेशा आया हुआ है। इसी के साथ यूनिट 3 जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपके कॉस्ट कर्व्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स, ये दो ऐसे पार्ट है कि मार्केट स्ट्रक्चर में जो एक्सपेक्टेड है कि 2 क्वेश्चन भी कभी कभार पूछे जाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 क्वेश्चंस इन दो टॉपिक्स में से हैं, यानी कि 6 मार्क्स के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रही बात बिजनेस फाइनेंस की, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, कैपिटल बजटिंग के फॉर्मूलाज, डिविडेंड थ्योरीज, इन सारी थ्योरीज के एग्जम्पशंस आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए हैं। और अगर इसके बीच में विद द वैल्यू ऑफ द फर्म के अंदर फॉर्मूलाज हैं, ये आपको क्लियर होने जरूरी है। ओके, इसी के साथ आता है जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैटेगराइज करना ही मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन देखेंगे, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक देखेंगे, तो इसके ऊपर चाहे इसका थ्योरी हो या इसके प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव हो, इसमें से ज्यादातर हमें थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरीज, चाहे वो क्लासिकल थ्योरीज हैं, नियो क्लासिकल थ्योरीज हैं एंड मॉडर्न थ्योरीज हैं, एंड मोटिवेशनल लीडरशिप की थ्योरीज, ये ट्रेंड रहा है। बाकी टॉपिक ऐसे हैं कि कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं, बट फ्रीक्वेंसी ये रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि जैसे 10 में से 3 टाइम्स आ गए हैं, 4 टाइम्स आ गए हैं, 9 टाइम्स आ गए हैं। बट ये वाले वो टॉपिक है कि अगर 10 टाइम्स आपका एग्जाम हुआ है, तो ये 10 टाइम्स ये टॉपिक्स आपको हर पेपर में दिखाई देते हैं। ओके, ये रहा आपका मोटिवेशन एंड लीडरशिप। और इसी के साथ अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करती हूँ, उसमें से हमारा आरबीआई एंड जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, लाइक ठीक है जी, आपके मनी मार्केट है एंड आपका कैपिटल मार्केट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर इसके प्राइमरी या सेकेंडरी हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी। और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, आजकल जो न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग है, लाइक गुरेला मार्केटिंग आ गया है, ठीक है जी। ये जितने भी टाइप्स ऑफ न्यू मार्केटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस मार्केटिंग, जिसको हम इग्नोर करके चलते हैं, बट आजकल 4 पीस की बजाय वो सर्विस मार्केटिंग के क्वेश्चन देना नहीं बोलते हैं। ओके, इसका इसके इसके मॉडल्स क्यों ना हो, मॉडल्स के साथ साथ इनके प्रिंसिपल्स क्यों ना हो, ठीक है जी, इनके भी आगे फर्दर इनके तो 7 पीस हैं, वो इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस है, वैसे तो हर एक्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एंड वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर, ये 3 एक्ट्स को आपने बहुत अच्छे से जितना हो सके डिटेल्ड में करके जाइए। इनमें से ही आपके काफी हद तक चीजें
बिल्ड हो जाती हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेट एग्जाम, उसमें भी ये चीजें आने के चांसेस हैं। ओके, सो जो लास्ट है, डिडक्शंस एंड द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में तो दो क्वेश्चंस आपके बिल्ड होके आते हैं, और डिडक्शन का तो मैच एंड कॉलम आना ही आना है। आप ये मान के चलिए कि ये 3 क्वेश्चन इज इक्वल टू 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो ओवरऑल मैंने आपको 20 की बजाय 21 22 ही बताए हैं। 20 टॉपिक्स इज मीन्स 40 मार्क्स तो 100% है कि आप लेके ही लेके आएंगे। हमारे जेआरएफ के लिए एक एक मार्क, 2 2 मार्क्स, 4 4 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अब हमने 40 मार्क्स की बात करी है। तो आने वाले सेशंस पर और चीजों के ऊपर डिस्कशन होती रहेंगी, बट अब आपने अपनी जो प्रिपरेशन में है, इनको आप चाहे रिवाइज करिए, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं इनको अच्छे से समझे, वॉट एवर, बट ये 20 टॉपिक्स आपके टिप्स पे होने जरूरी हैं। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए। सो ये टेलीग्राम का नेम है, आप डायरेक्ट स्कैन करके भी मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर आपके हमारे जो भी सेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशंस, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहीं पर ही मिलेंगे। राइट? ठीक है जी। सो आई होप यू इंजॉयड दिस पार्ट। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, सो दैट कि पेपर में श्योर है कि हर बार 6 to 7 years में हम देख रहे हैं, और अभी भी आएंगे आएंगे। इवन जो 18 जून हुआ था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। सो मेक श्योर कि अब आप इसको और अच्छे से बेटर वे में करके जाएंगे, एंड 40 मार्क्स हम 100%, मतलब इसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते। 40 तो 40 हमें चाहिए ही चाहिए है। ठीक है जी। सो दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए, एंड फर्दर अपनी प्रेजेंस के लिए लाइक तो इस सेशन को बनता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव, think positive, and do positive.